फिल्मी गुड्डी में आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की खूंखार खलनायिका की। कुछ किरदार और कलाकार ऐसे होते हैं जो जहन में जिंदगी भर के लिए छाप छोड़ देते हैं। ऐसी ही एक कलाकार थी एक्ट्रेस ललिता पंवार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ललिता पंवार से जुड़े हुए 3 बड़े हादसों के बारे में, जिसकी वजह से उनका फिल्मी करियर और पारिवारिक जीवन तबाह हो गया। ऐसी 3 घटनाएं जिनको सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वो ललिता पंवार थी जिसने जब मां का रोल निभाया तो दर्शकों को खूब रुला दिया, और जब मंथरा जैसी कपटी दासी का किरदार निभाया तो मन में नफरत और गुस्सा पैदा कर दिया। और ये सब ललिता पंवार की अदाकारी का ही जादू था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के बाद अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ललिता पंवार के गुस्सैल रोल ने हर किसी का दिल जीता है, पर जिस किरदार के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है वह रामायण की मंथरा का है। बॉलीवुड में खलनायिका बन ललिता पंवार ने अपना अलग मुकाम हासिल किया। रामायण में भगवान राम के वनवास का कारण बनी। मंथरा को असल जिंदगी में कोई सजा मिली हो या ना मिली हो, लेकिन रियल लाइफ की इस मंथरा को खूब सजा मिली थी। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी 3 घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ललिता पंवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 में नासिक के रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। बताया जाता है कि ललिता पंवार की मां अनसुईया मंदिर गई थी, लेकिन मंदिर के गेट पर पहुंचते ही उन्हें तेज लेबर पेन होने लगे और इतना वक्त नहीं था कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, और उन्होंने मंदिर के बाहर ही बेटी को जन्म दे दिया। मंदिर की दहलीज पर जन्मी इस बच्ची का नाम अंबा लक्ष्मण राव सगुन रखा गया। बहुत कम ही लोग इस नाम से अवगत हैं। बाद में यही अंबा ललिता पंवार के फिल्मी नाम से मशहूर हुई। ललिता बचपन से ही बहुत सुंदर थी और उनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थीं। ललिता पंवार के पिता सिल्क का बिजनेस किया करते थे और अच्छी कमाई भी थी, और इस तरह से वे एक रईस परिवार से संबंध रखती थी। लेकिन संपन्न परिवार होने के बावजूद वे पढ़ नहीं सकी, क्योंकि उस दौर में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, और यही कारण था कि वह भी कभी स्कूल नहीं गई। और उनके परिवार में एक्टिंग से दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन जब एक बार फिल्म स्टूडियो गई तो वहां जाकर एक डायरेक्टर से अपनी फोटो खींचने की जिद करने लगी। असल में ललिता पंवार देखना चाहती थी कि वे कैसी दिखती हैं, और उसी दिन के बाद से ललिता के मन में एक्टिंग करके फिल्मी पर्दे पर आने की जिज्ञासा जाग उठी, और मात्र 9 साल की कम उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म 1928 में आई राजा हरिश्चंद्र थी, और यह भारत की पहली मूक फिल्म थी। ललिता पंवार ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया था तो उन्हें सिर्फ 18 रुपए मिलते थे, लेकिन देखते ही देखते उनकी लोकप्रियता और कमाई दोनों बढ़ने लगी, और ललिता पंवार अपने दौर की सबसे अधिक कमाई करने वाली हीरोइन में शुमार हो गई। और इस तरह से उन्होंने 1988 तक फिल्मों में अपना दबदबा बनाए रखा। ललिता पंवार ने कई मूक फिल्मों में काम किया और अनेकों फिल्मों से खासी चर्चा हासिल की, जैसे फिल्म दहेज, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म अनाड़ी, बॉम्बे टू गोवा, जय विजय, खानदान, श्री 420 और 1977 में आई फिल्म आईना। इस तरह से ललिता पंवार ने अपने 70 साल लंबे एक्टिंग करियर में 700 भी अधिक फिल्मों में काम किया, और इतने लंबे करियर के कारण ललिता पंवार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया। अब हम बताने जा रहे हैं पहली वो दर्दनाक घटना जिससे ललिता पंवार की पूरी जिंदगी ही उथल पुथल हो गई। दरअसल ललिता पंवार अपने फिल्मी करियर में एक के बाद एक नई ऊंचाइयां बना रही थी कि एक हादसे ने उनकी जिंदगी तहस नहस कर दी। शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बात उस वक्त की है जब सन 1942 में ललिता पंवार एक्टर भगवान दादा के साथ फिल्म जंग आजादी के लिए शूट कर रही थी।
और एक सीन के शूट के दौरान भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था, लेकिन भगवान दादा का ये थप्पड़ गलती से ललिता पवार के कान पर लग गया और वो भी बहुत जोर से, और इस कारण उनकी आंख के पास की नस फट गई। ललिता पवार को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन वहां जाकर उनके साथ एक और बड़ा हादसा हो गया। उनके गलत ट्रीटमेंट के कारण स्थिति और बिगड़ गई। उनके शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया और कई सालों तक ललिता पवार का इलाज चला। वह ठीक तो हो गई, पर उनकी एक आंख खराब हो गई और पूरा करियर खत्म हो गया। करियर इसलिए क्योंकि इस एक्सीडेंट के पहले तक ललिता पवार फिल्मों में बतौर लीड हीरोइन काम किया करती थी, लेकिन बाद में निर्माता और निर्देशकों ने उन्हें लीड रोल में लेने से इनकार कर दिया। इलाज के दौरान ललिता पवार करीब 3 साल तक घर बैठी रहीं और जब वापस लौटी तो उन्हें मां, बहन और सास के रोल ही मिले, और इस तरह से ललिता पवार सिर्फ कैरेक्टर रोल तक ही सिमट कर रह गई। पर इन कैरेक्टर रोल में भी ललिता पवार ने ऐसी जान फूंकी कि हमेशा के लिए अमर हो गई। अब दूसरी बार दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उनके पति ने ही उन्हें धोखा दे दिया। दरअसल ललिता पवार ने फिल्म मेकर गणपत राय से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही ललिता पवार के पति का अफेयर उनकी ही छोटी बहन से चलने लगा, और यह सब देखते हुए ललिता पवार ने अपने पति से तलाक ले लिया। इसके बाद ललिता पवार राम प्रकाश गुप्ता के साथ शादी के बंधन में बंध गई। अब तीसरी बार तो हद ही पार हो गई। ललिता पवार के लिए जैसे ये घटनाएं काफी नहीं थीं, उन्हें मुंह का कैंसर भी हो गया। इसके बाद तो ललिता पवार पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। जब ललिता को कैंसर हुआ तो उन्हें लगा कि ऐसा उन नेगेटिव किरदारों की वजह से हुआ है जो उन्होंने फिल्मी पर्दे पर निभाए, क्योंकि लोगों ने उन किरदारों में ललिता पवार को खूब कोसा। और कैंसर के बाद ललिता पवार की हालत और भी खराब हो चली। यहाँ तक कि ललिता पवार की जब मौत हुई तब वह घर में अकेली थी और अपने पुणे वाले बंगले में रह रही थी और वहीं आखिरी सांस ली। ललिता पवार का एक बेटा है जो काम के सिलसिले से दूसरे शहर में था, और उनके पति की भी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके सिलसिले में वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और बेटे ने जब फोन किया तो ललिता पवार ने फोन नहीं उठाया, तो घर वाले तुरंत भागे भागे आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ललिता पवार इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। ललिता पवार ने 24 फरवरी 1998 को 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। माना यह भी जाता है कि 3 दिन तक उनकी लाश घर में पड़ी रही। दोस्तों, अब आप बताइए कि ललिता पवार का कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था, और आपको अगर हमारी प्रस्तुति पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।